Hello students, welcome to Abhipedia powered by अभिमन्यु IAS. My name is रोहित मिडा. Students, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री को लेके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. भारत के इतिहास को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं. अगर मैं प्रीवियस एग्जाम्स की बात करूं तो उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि हिस्ट्री हमारी तो फिक्स्ड है, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे. और किस तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं आज आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं. तो इंडियन हिस्ट्री को लेके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास के अंदर हम चर्चा में लेके आने वाले हैं. प्रीवियस क्लासेस में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आप क्लास के कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं. उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे. उसके बाद फ्री वार्म अप कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके खुद को रजिस्टर कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलता रहे एंड क्लास का पीडीएफ भी आप वहां से ले सकते हो, आइदर ऑन द अभिपीडिया पोर्टल, आइदर ऑन द अभिपीडिया ऐप. उसके बाद कंप्लीट कोर्स के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसके लिए आप वहां से व्यू कर सकते हो और परचेज कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. अगर किसी भी तरह की क्वेरी या कोई परचेज करने में दिक्कत आ रही है यू कैन राइट अस एंड यू कैन कॉल अस ऑल्सो. आप हमारे वेबसाइट पे हमें कॉल भी कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप माइक्रो कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं, माइक्रो कोर्सेज जस्ट लाइक कि आपको पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं करनी है, जैसे जनरल स्टडीज़ हो गया या मैथ्स या रीजनिंग या इंग्लिश या कंप्यूटर, तो आप उसके लिए भी हमें अप्रोच कर सकते हैं. हमारे पास माइक्रो कोर्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है. फुल कोर्स ना खरीदते हुए आप सिर्फ एक सब्जेक्ट भी खरीद सकते हैं. यानी कि जब मुझे ज़रूरत एक की है तो मैं पूरे के लिए पे क्यों करूं. तो हमारे पास अभिपीडिया आपके लिए माइक्रो कोर्सेज के ऑप्शन भी लेके आता है कि आप पूरा कोर्स ना खरीदते हुए एक सब्जेक्ट भी खरीद सकते हैं और उसके ऊपर भी पढ़ाई कर सकते हैं. तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ. इंडियन हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने की तरफ बढ़ते हैं. तो चलिए, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आज का हमारी स्क्रीन के अंदर. हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया. भारत में आया पहला मुगल सम्राट. भारत में आया पहला मुगल सम्राट था इसका, पहले मुगल सम्राट का. क्या ये बाबर था, हुमायूं था, अकबर था या फिर शाहजहां था. पहला मुगल सम्राट. तो देखिए पहला मुगल सम्राट जो भारत में आया था वो आया था 1526 ईस्वी में. 1526 में पहला मुगल राजा भारत आया था. इसका नाम था बाबर. इसका नाम था बाबर. तो बाबर यहाँ पर उत्तर सही हो जाता है हमारा. बाबर यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाता है. 1526 में बाबर भारत आया था. और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या ध्यान में रखेंगे, पानीपत की लड़ाई. पानीपत की लड़ाई, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 1526 में हुई थी जब बाबर भारत आया था. और ये किस किस के बीच में हुई, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी. बाबर और लोदी के बीच में इस फाइट को अरेंज किया गया था. तो बाबर और लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में, 1526 ईस्वी के अंदर. उसके बाद 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई. पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 के अंदर. 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई. ये जो दूसरी लड़ाई थी ये किस किस के बीच में हुई, दूसरी लड़ाई हुई थी हेमू और अकबर के बीच में. हिंदू राजा हेमू और अकबर के बीच में इस फाइट को अरेंज किया गया था. अकबर 1556 में. और तीसरी लड़ाई की अगर मैं बात करूं तो ये 1761 में हुई थी, 1761 में हुई थी. 1761 के अंदर मराठास और दुरानी के बीच में, अहमद और मराठास के बीच में तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की. तो पानीपत की 3 लड़ाई यहाँ पर मैंने आपको बता दी. इन तीनों लड़ाइयों को लेकर भी पेपर में क्वेश्चन अलग से आ सकता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन के साथ साथ हमने 4-5 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में. पानीपत की 3 लड़ाइयाँ थी. और पहला मुगल राजा जो भारत में आया था वो था बाबर. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं. अब चलिए अगला क्वेश्चन. द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट. पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कहाँ पे आयोजित की गई थी, ये कहाँ पे आयोजित की गई थी. पहली बुद्धिस्ट काउंसिल. देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर मैं बात करूं, महात्मा बुद्ध की यहाँ पे बात होती है, गौतम बुद्ध की यहाँ पे बात होती है, सिद्धार्थ उनका नाम था. महात्मा बुद्ध जब दुनिया से चले गए, व्हेन बुद्धा पास्ड अवे,
तब यहाँ पर पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? राजगृह में। राजगृह में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये कहाँ पे है? बिहार के अंदर। ये कहाँ पे है? बिहार के अंदर, बिहार में, बिहार के अंदर है राजगृह, बिहार में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राजगृह बिहार में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है, नूरजहां। नूरजहां वॉज द वाइफ ऑफ विच मुगल एम्पायर? नूरजहां इनमें से किस मुगल राजा की पत्नी का नाम था? इनमें से किस मुगल राजा की पत्नी का नाम था? नूरजहां। नूरजहां। तो नूरजहां यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन में तो यहाँ पर मुगल राजा के ऑप्शन ही दिए गए हैं, ठीक है, बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो नूरजहां इनमें से किसकी पत्नी का नाम था? इनमें से किसकी पत्नी थी? ये इनमें से एक की 20वीं पत्नी का नाम था, 20th वाइफ, एंड द पर्सन वॉज दैट इज जहांगीर। अकबर का बेटा जहांगीर। तो अकबर का बेटा जहांगीर, ये उसकी 20वीं पत्नी थी। तो अकबर के दरबार में बेसिकली एक मिनिस्टर थे, एक मंत्री थे, उन्हीं की बेटी थी नूरजहां, जिनसे जहांगीर का विवाह हुआ था। तो यहाँ पे नूरजहां जहांगीर की 20वीं पत्नी थी, जहांगीर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Name the commission that came to India in 1928 to reform India's constitutional system. 1928 में भारत में आया एक कमीशन, किस पर्पस के लिए? भारत के संवैधानिक सिस्टम को बदलाव करने के लिए, भारत के संवैधानिक सिस्टम में चेंज करने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम, एक कमीशन 1928 में भारत में आया। तो इस कमीशन का नाम क्या था? वेरी फेमस, बहुत ही फेमस। लाला लाजपत राय जी इसी बेसिकली कमीशन के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए यहाँ पर मारे भी गए थे। तो ये यहाँ पर 1928 में भारत में आया ये कमीशन, साइमन कमीशन। आपने सुना होगा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो दैट वाज अ साइमन कमीशन जो कि 1928 में भारत में आया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो कि 1928 में भारत में आया, एंड दैट वाज केम टू रिफॉर्म इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। भारत के अंदर संवैधानिक व्यवस्था को सुधार लेके आने के लिए ये कमीशन भारत में आया था। तो साइमन कमीशन यहाँ पे सही उत्तर हमारा हो जाता है, साइमन कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है, द रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज द रेजिडेंस ऑफ एम्पायर्स ऑफ विच डायनेस्टी इन द 17th सेंचुरी? दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट, 17वीं शताब्दी में इनमें से किस वंशज का रेजिडेंशियल एरिया था? बेसिकली इनमें से कौन सा वंशज वहां पे रहता था? क्या राजपूत थे, खलजी थे, तुगलक थे, या फिर मुगल थे? रेड फोर्ट, दिल्ली का लाल किला। लाल किला वॉज बिल्ट इन 1639, 1639 में लाल किले को बनाया गया था, ठीक है। बेसिकली इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था ब्लेस्ड फोर्ट, हम इसको बोलते थे ब्लेस्ड फोर्ट। किला मुबारक, किला मुबारक इसका जो रियल नेम था। अब उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो किसने बनवाया था सबसे पहले? तो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बेसिकली बनवाया था क्या? ये रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, दिल्ली का लाल किला। उस्ताद मैं बात करूं तो शाहजहां ने बेसिकली इसको बनवाया और यहाँ पे 1639 ईस्वी में इसको बनवाया गया। देखिए ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था, रेड फोर्ट भी शाहजहां ने ही बनवाया था। अब मैं आगे बात करूं तो ये शाहजहां जो थे ये मुगल राजा थे, सबको पता है। तो ये मुगल वंशज का रेजिडेंस था 17वीं शताब्दी के अंदर, 17वीं शताब्दी के अंदर। तो मुगल वंशज यहाँ पे सही उत्तर हमारा हो जाता है, मुगल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द आगरा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय विच पर्सन? आगरा फोर्ट इनमें से किसने बनवाया था? आगरे का फोर्ट, आगरे का किला, आगरे का किला इनमें से किसने बनवाया? क्या शाहजहां ने बनवाया, अकबर ने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया, या फिर बाबर ने बनवाया? यहाँ पर अकबर, सॉरी, आगरा का किला, आगरा किला। देखिए मुगल राजा की यहाँ पे बात हो रही है, तो मुगल राजा में आपको बता दो सबसे पहले आया था बाबर, सबसे पहले आया था बाबर। बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं। अब हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर, अकबर। अब अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर, जहांगीर। जहांगीर का बेटा कौन? जहांगीर का बेटा कौन था? जहांगीर का बेटा था शाहजहां, ठीक है, जिसकी हमने बात की थी अभी, शाहजहां। और शाहजहां का बेटा था
औरंगजेब। तो ये मुगल राजा आपको ध्यान में रखने हैं। बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो ये आपको ध्यान में रहने चाहिए। तो आगरा फोर्ट इनमें से किसने बनवाया था? तो आगरा फोर्ट बनवाया था अकबर ने। अकबर ने बनवाया था आगरे का किला, आगरा फोर्ट, अकबर, अकबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आता है, विच गवर्नर जनरल अबॉलिश्ड द सती सिस्टम इन इंडिया? सती सिस्टम इनमें से किसने, सती सिस्टम इनमें से किसने अबॉलिश किया था? सती सिस्टम इनमें से किस गवर्नर जनरल ने अबॉलिश किया था? सती सिस्टम, सती प्रथा इनमें से किसने अबॉलिश करी थी? सती प्रथा, तो करिए आंसर फटाफट। सती प्रथा यहाँ पर किसने अबॉलिश करी थी? सती प्रथा की अगर मैं बात करूं तो सती प्रथा देखिए अबॉलिश की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को यहाँ पर अंत किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पर भारत के फॉर्मर गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने यहाँ पर सती प्रथा का अंत किया था 1829 में, 1829 में इन्होंने सती प्रथा को भंग किया था। सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा में क्या होता था कि अगर कोई बेसिकली मेल की डेथ होती तो वाइफ को भी साथ में चला दिया जाता था। तो दैट इज सती प्रथा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस वॉज एडवोकेटेड बाय। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसके शब्द थे? ये किसके शब्द थे? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसके वर्ड थे? ये मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, ठीक है, जिसने ये वर्डिंग बोली, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये किसके वर्ड थे? ये किसके वर्ड थे? तो ये और कोई नहीं, ये थे लोकमान्य तिलक साहब, लोकमान्य तिलक। इनका रियल नेम जो था वो था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अब लोग इनकी बातों को काफी मानते थे, ठीक है, लोगों के द्वारा मान लिया गया था इनको, इसीलिए इनको नाम दिया गया लोकमान्य, लोकमान्य। अदरवाइज इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये किसकी वर्डिंग से, ये किसने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वॉज इलिटरेट? इनमें से कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था? क्या शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर? अब देखिए सुनी सुनाई अगर हिस्ट्री पे मैं बिलीव करूं तो हमने क्या देखा कि जो औरंगजेब था, ठीक है, वो काफ़ी जुल्मी था बाकी सबके मुकाबले में, ठीक है, बाकी सबको हम इतना नहीं बेसिकली बुरा बोल सकते। तो इनमें से कौन सा मुगल राजा तो अनपढ़ था? तो हमारे मन में ख्याल आ सकता है कि जो औरंगजेब था वो इतना जुल्मी था तो वो अनपढ़ हो सकता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे नहीं है। अब देखिए पहला मुगल राजा जो भारत में आया वो था बाबर, बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद हुमायूं की जो डेथ थी वो तब हुई जब अकबर बहुत छोटा था, अकबर बहुत छोटे थे और वहाँ पर वंश में ऐसा कोई नहीं था जो बाद में गद्दी को संभाल सके। तो अकबर बहुत ही कम उम्र में गद्दी पे बिठा दिए गए थे, तो इसलिए उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी। तो इसलिए अकबर जो थे, द फेमस किंग अकबर, ये अनपढ़ थे। तो अकबर वॉज इलिटरेट, अकबर वॉज इलिटरेट, अकबर जो यहाँ पे थे वो इलिटरेट थे, अकबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, वेयर वॉज द आजाद हिंद फौज फाउंडेड? आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, कहाँ की गई थी? सॉरी, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आजाद हिंद फौज वॉज फाउंडेड इन द सिंगापुर, बेसिकली इसको सिंगापुर में फाउंड किया गया था एंड द पर्सन वॉज इनिशियली फाउंडेड बाय द मोहन सिंह, मोहन सिंह। इनिशियली इसको फाउंड किया गया था मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर के अंदर। आज़ाद हिंद फौज, आई कैन कॉल्ड इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, जिसको बाद में इंडियन नेशनल आर्मी का नाम दिया गया, कब? 21 अक्टूबर 1943 को। तो ये सिंगापुर में फाउंड की गई थी। बेसिकली जो इनिशियल फाउंडर थे वो मोहन सिंह थे, बट बाद में इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने रिवाइव किया।
सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो आज़ाद हिंद फौज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ सिख गुरु हरकृष्ण जी। देखिए सिख गुरु को लेकर भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो 10 सिख गुरु थे, आपको पता होना चाहिए। मैं सबके नाम बताता हूँ तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले थे गुरु नानक देव जी, उसके बाद गुरु अंगद देव जी, तीसरे थे गुरु अमरदास जी, चौथे थे गुरु रामदास जी, पांचवें थे गुरु अर्जन देव जी, उसके बाद छठे थे गुरु हर राय जी, उसके बाद सातवें थे गुरु हर गोविंद जी, उसके बाद गुरु हर कृष्ण जी, और उसके बाद यहाँ पे आते हैं गुरु तेग बहादुर जी, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी। तो 10 गुरु थे, 10 के 10 मैंने बता दिया। तो हर कृष्ण जी के बेसिकली सक्सेसर यहाँ पे कौन थे, ठीक है। तो हर कृष्ण जी के जो सक्सेसर थे ये थे गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी, 9th गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा इनमें से किसने लिखा था। अकबरनामा बेसिकली अकबर के राज्य में जो बेसिकली मंत्री थे, जो रतन थे, उनमें से ही किसी ने, ठीक है, 9 रत्न आपने सुना होगा अकबर के दरबार में थे, तो 9 रत्नों में से ही किसी एक ने लिखा था अकबरनामा। तो इनमें से किसने लिखा अकबरनामा इनमें से किसने लिखा अकबरनामा। तो अकबरनामा लिखा था किसने, अबुल फजल साहब ने। अबुल फजल जी बेसिकली अकबर के दरबार में जो 9 उन्हीं में से एक रतन थे अबुल फजल साहब। तो अबुल फजल ने ये लिखा था अकबरनामा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। द ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और बाद में उन्होंने हम पे राज किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो हुई थी सन 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बाद में भारत में आकर वर्क करती गई, ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, और बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये कहाँ पे था, लंदन में था। ये आपको ध्यान रखना है, द ग्रेट ब्रिटेन, लंदन में 1600 में, सन 1600 में किसने बनाया था, जॉन वॉट्स एंड जॉर्ज वाइट, इन दोनों ने मिलकर बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। इनमें से किस सत्याग्रह के जो लीडर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बेसिकली इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। सरदार की उपाधि इन्हें इसी सत्याग्रह के बाद दी गई थी। इसी सत्याग्रह के बाद इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड मैन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली सत्याग्रह का जो, इस सत्याग्रह में क्या हुआ था कि बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर भारत के अंदर जो टैक्स सिस्टम था, टैक्स में बहुत सारी छेड़छाड़ कर दी। टैक्स रेवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए टैक्सेशन बहुत बढ़ा दी थी, बहुत टैक्स बढ़ा दिए थे। तो उसी टैक्सेस के अगेंस्ट, एक तरफ तो भारत के अंदर सूखा पड़ा हुआ था, ठीक है, दूसरी तरफ सरकार यहाँ पर टैक्सेस बढ़ा रही है, तो उसी के अगेंस्ट यहाँ पर इस सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये कोई नहीं, ये था बरदोली सत्याग्रह। ये था बरदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, आखिरी क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ द सारागढ़ी फाउट। सारागढ़ी की लड़ाई इनमें से किस वर्ष में हुई थी। सारागढ़ी की लड़ाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा इसके ऊपर तो एक मूवी भी बनाई गई है, ठीक है, केसरी मूवी, जहां पर 10,000 अफगानों के साथ या पठानों के साथ मैं बोल सकता हूँ 21 सिख लड़े थे, 21 सिख लड़े थे। तो केसरी एक मूवी अभी आपने देखी होगी, इसके ऊपर ही बनाई गई है। तो ये सारागढ़ी की जो लड़ाई थी ये किस वर्ष में ऑर्गेनाइज की गई थी। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में ऑर्गेनाइज हुई थी, किस वर्ष में हुई थी सारागढ़ी की लड़ाई। तो ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। सारागढ़ी की लड़ाई यहाँ पर हुई थी 1897 में। 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई यहाँ पर हुई थी, ठीक है। बेसिकली जो लड़ाई थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और अफगानों के बीच में थी, बट यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 21 सिख लड़े थे, 21 सिख लड़े थे जिन्होंने यहाँ पर इस जंग को बहुत ही अच्छे वे में हैंडल किया। तो दैट इज सारागढ़ी की लड़ाई।
तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर पूछे जाने वाले हैं हिस्ट्री में से। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। क्लास का पीडीएफ लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री वार्म अप कोर्स का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए और आपको मिल जाएगा क्लास का पीडीएफ। और ऐसे ही फर्दर क्लासेस के लिए हमें मोटिवेट करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए, और कंप्लीट कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और या फिर आप हमें हमारे पोर्टल पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।